ये पकड़ अपनी सैलरी, पूरे 10,000 रुपए। अरे पकड़। लेकिन साहब हमारी तनख्वाह तो 15,000 है ना, ये तो कम है। क्या कहा? 15,000 रुपए? मैं तुझे कब मैं 15,000 रुपए देता हूँ? 10,000 रुपए देता हूँ ना। 10,000 चुपचाप रख ले। और वैसे भी ना 15,000 का काम नहीं करती है यहाँ पे, 10,000 का काम करती है, और जितना काम करती है ना उतना मिल रहा है, तो चुपचाप काम कर, जबान मत लड़ा मेरे से। आपने तो कहा था कि कुछ महीने आप तनख्वाह कम दोगे, लेकिन उसके बाद खुद ही बढ़ा दोगे और पूरी तनख्वाह दोगे। देख, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा था भैया ने, और भैया यहाँ पर है नहीं। और तुझे तो पता है ना मैं तुझे सैलरी कितना देता हूँ, मात्र 10,000 रुपए। और हाँ, यहाँ पर तीसरा कोई है नहीं जो भैया को कुछ बताएगा। अगर भैया को पता चल गया ना तो तुझे तो नौकरी से निकालूंगा ही निकालूंगा। और तुझे ये बात भी पता है ना, नौकरानी की कमी नहीं है, 10,000 में बहुत नौकरानी आ जाती है काम करने के लिए। तो चुपचाप ये पैसा पकड़ और अपना काम कर, चल। जी साहब। ओए सुन, अगर ये बात भैया को पता चल गई ना तो काम से तो निकालूंगा ही निकालूंगा, साथ में ना चोरी का केस लगवा के ना उल्टा सीधा फंसा दूंगा तुझे। अपना मुंह बंद करके चुपचाप काम कर, और तेरी सैलरी ना 10,000 रुपये टाइम से मिलता रहेगा, समझ गई? और जाके अपना काम कर। ओए, बहस करते करते ना मेरा मूड खराब हो गया, जल्दी से कॉफी बना के लेके आ मेरे लिए। जी साहब। अरे कॉफी नहीं बनी क्या अभी तक? भैया आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज मेरा काम खत्म हो गया था इसलिए मैं आ गया। नवनीत, आके बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ठीक है भैया। नवनीत, मुझे एक बात बता, तुमने सीमा की सैलरी दे दी? हाँ दे दिया भैया, क्या हुआ? कितनी सैलरी दी? कितना क्या, जितना उसका सैलरी है 15,000 रुपए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ठीक, अभी बताता हूँ। सीमा, सीमा। जी साहब। साहब वो आपकी कॉफ़ी ना बना ही रहे थे, दूध खत्म हो गया, बस दूध मंगाया, आ जाएगा तो हम कॉफ़ी बना देंगे। सीमा, ये सब छोड़ो, मुझे एक चीज़ बताओ, ये तुम्हें कितनी सैलरी देता है? 15,000 देते हैं। सीमा, अब तो सच बोलो। देखो, सब कुछ ना मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि तुम्हें कोई 15,000 रुपये नहीं देता, ये तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपये देता है। और तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? हाँ साहब हम क्या करें, छोटे साहब ने हमें डरा दिया था। उन्होंने बोला कि अगर हम आपको कुछ बताने की जरूरत भी करेंगे ना तो साहब हमारे ऊपर झूठे सच्चे केस लगवा देंगे। साहब गरीब इंसान है, हम 2 रोटी के लिए तो काम करते हैं, अगर पेट भरने की जगह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे काम का। सीमा, यहाँ पर ना तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। डरेगा वो जो गलत है। और तू, तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ, गरीब का हक मारते हुए। उसकी सैलरी पूरे 15,000 रुपए और तू उसे 10,000 रुपए दे रहा है। और ये सब कितने महीने से चल रहा है? हाँ, कितने महीने चल रहा है ये सब? अरे कर रहा हूँ भैया 3 महीने से। क्या कर दिया मैंने गलत? अरे कॉलेज में फेस्ट था, ट्रिप जा रही थी, तो दोस्तों ने बोला कि पैसे का वो कर दो कंट्रीब्यूशन। आप एक बताओ कितना देते हो पॉकेट खर्चा मुझे? मात्र 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में कॉलेज जाता हूँ मैं, वो भी महीने का खर्चा निकाल पाऊंगा? गजब हाल है भैया। अपने सगे भाई को पॉकेट खर्चा देते हो 10,000, और ये मामूली से नौकरानी की सैलरी है 15,000 रुपए। करती है क्या? झाड़ू पोछा बर्तन यही तो साफ करती है, उसके लिए 15,000 रुपए। अरे 10,000 काफी है, जितना काम करती है उतना सैलरी मिल जाता है। क्या गलत कर दिया मैंने? अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अपनी गलती का एहसास तुझे बिल्कुल भी नहीं है ना? तो ठीक है, मुझे भी पता है कि तेरे साथ क्या करना। आज से जो भी तुझे पॉकेट मनी देता था ना, वो देना बंद। अपना खर्चा खुद उठाएगा, खुद काम करेगा। मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन, 3-4 महीने से जितने भी पैसे तू उसके ले रहा है ना, वो सारे के सारे इसको वापस करो। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल, समझा तू? वाह भैया वाह, एक मामूली सी नौकरानी के लिए आप अपने सगे भाई को सजा दे रहे हो। नौकरानी नहीं है वो, मेरी छोटी बहन जैसी है।
जैसा तू है ना मेरे लिए, वैसी वो है। और अगर तू उसके साथ कुछ गलत करेगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जितना तुझसे बोला उतना कर, इसके पैसे इसको वापस दे